नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, और ये जो बड़ी और लेटेस्ट अपडेट संबंधित है वो है उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक 6 to 8 शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 41,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती यानी कि 6 to 8 की वैकेंसी को लेकर बात करेंगे, और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है, और ये अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा कहने की राहत की खबर भी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों के अंदर। प्राइमरी विद्यालयों का मतलब जो होता है वो 1 to 8 तक होता है। कई बार मैंने एक वीडियो में इस बात को बोला प्राइमरी विद्यालय, तो मुझसे छात्र कह रहे थे कि आपको नहीं पता प्राइमरी विद्यालय 1 to 5 को कहते हैं। प्राइमरी दोनों ही होते हैं, बस उसमें फ़र्क होता है, एक होता है लोअर प्राइमरी, एक होता है अपर प्राइमरी। हिंदी में कहा जाता है आप सभी के लिए, कई बार ऐसे भी कह दिया जाता है जूनियर बेसिक, सीनियर बेसिक, ठीक है, क्योंकि जूनियर भी तो होता है 6 to 8, तो जो सीनियर है वो 6 to 8 और जो जूनियर है वो 1 to 5 है। तो आपको जो भी शब्द अच्छा लगता हो, अच्छा लगे। हम बात करेंगे जानकारी की। जानकारी जो निकल कर आ रही है वो है आप सभी के लिए उच्च प्राथमिक, जिनको अपर प्राइमरी के नाम से अभी हमने संबोधित किया, जूनियर वैकेंसी को लेकर। और ये एक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि देखो 1 to 5 प्राइमरी में तो 8 साल पहले वैकेंसी आई थी, लेकिन जूनियर की वैकेंसी को इतनी ज़्यादा हाइप क्यों मिलती है, वो वजह है क्योंकि अब तक यहाँ पे 100% पदों को प्रमोशन से भरते थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आखिरी वैकेंसी कब आई थी। आखिरी वैकेंसी बेसिक विद्यालयों के अंदर अपर प्राइमरी में जो आई थी वो साल 2013 के अंदर आई थी। अब मन में सवाल होना चाहिए 13 साल के बाद वैकेंसी, नहीं, अभी 13 साल के बाद वो पुरानी वैकेंसी कंप्लीट हो रही है। जी हाँ, 13 साल के बाद 2026 में उस वैकेंसी के खाली पदों को भरा गया है, यानी कि अभी भी ये वैकेंसी चल रही है और बंद होने की कगार पे अब जाकर के आई है। तो जब पुरानी बंद होगी तभी तो नई आएगी। यही वजह है कि पुरानी भर्ती की वजह से नया मामला रुका पड़ा था। बचा कुचा सरकार ने उसमें सारे पदों को प्रमोशन से कर दिया, तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ गई। अब आगे मैं बताऊं उससे पहले एक जानकारी दे दूं उन छात्रों के लिए जो यूपीटीईटी की परीक्षा देने वाले हैं। अगर आप यूपीटीईटी की प्रिपरेशन करें, चाहे वो 1 to 5 की हो या 6 to 8 की, याद रखें कि आपके पास में समय लिमिटेड होगा। अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे और एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो सफलता मिलेगी। और मैं बड़ी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप बस इतना पढ़ लो, आप यूपीटीईटी क्वालिफाई कर जाएंगे आसान तरीके से। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? उसकी वजह है इसमें 60,000 वन लाइनर हैं सभी सब्जेक्ट के, कोई भी सब्जेक्ट हमने छोड़ा नहीं है। 50 प्रैक्टिस सेट हैं, 2011 से लेकर 22 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर आपको पूरे मिलते हैं। प्लस एक और चीज़ है जो आपको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, आवेदन से लेकर एग्ज़ाम तक और रिजल्ट तक पूरा मिलता है। करना क्या है, इसके लिए आपको नीचे नंबर दिया गया है 7719676659। कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें और आज ही परचेस कर लें। व्हाट्सएप पर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे सारा कंटेंट आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करें तो उसके लिए भी आप सभी के लिए मैंने एक कंटेंट अपलोड कर दिया है जीआईसी प्रवक्ता के बारे में। मात्र 249 रुपये के अंदर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए भी नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है 6 to 8 विद्यालयों के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अपर प्राइमरी भर्ती के बारे में। देखो, ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार कहीं ना कहीं बीएड कर चुके हैं, देखो बीएड के अलावा 6 to 8 का यूपीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर यूपीटेट का क्वालिफाई नहीं किया है तो अच्छा मौका है, यूपीटीईटी 6 to 8 वाला दे दो। क्यों? बाद में क्या होगा कि आप सभी को मौका नहीं मिलेगा, और यूपीटीईटी अगर आपके पास होगा तो वैकेंसी आने में बेनिफिशियल भी होगा। बीएड के पास में ज़्यादा मौके अब बचे नहीं हैं, क्योंकि देखो बीएड के पास पहले प्राइमरी का मौका होता था तो जूनियर की बात ज़्यादा आती नहीं थी। अब चूँकि प्राइमरी से बीएड को पूरे तरीके से बाहर कर दिया गया है, चाहे कभी भी वैकेंसी आए, जब तक बीएड शामिल नहीं होगा, जब तक कोई नया नियम नहीं बन जाता या एनसीटी कोई आदेश न दे दे, जिसकी अभी तक तो उम्मीद लग नहीं रही है, तो बीएड बाहर है। अब उनके पास रास्ता क्या है? उनके पास रास्ता है कि नई भर्ती का विज्ञापन। हाई कोर्ट से भी अभ्यर्थियों को जीत मिल रही है। 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। एक याचिका में आपको मैंने बताया था कि मामला ये था कि जो 6 to 8 के विद्यालयों में 9 से 10वीं के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन्हीं टीचर से जो 9 और 10वीं के लिए चयनित हुए हैं, यानी कि एलटी ग्रेड या टीजीटी के लिए चयनित हुए हैं, उनसे 6 to 8 में पढ़वा लिया जाता है।
तो टेक्निकली यहाँ पे वो जो टीचर्स के पद बच रहे थे वो खाली हो रहे थे, मतलब पूरे तरीके से भरे हुए थे। अब हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीईटी वाले टीचर ही होने चाहिए। अब अगर सभी टीईटी वाले तो हैं नहीं है, क्योंकि एलटी गेट में टीईटी लगता नहीं है, टीजीटी में टीईटी लगता नहीं है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं 6 to 8 का टीईटी छात्र ज़्यादा पास करते भी नहीं है और होता भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न बड़ा टफ होता है। तो हाई कोर्ट ने जब इस बात को कहा तो निश्चित तौर पे 6 to 8 के लिए एक रास्ते खुल गए, क्योंकि अब टीईटी वाले टीचर वहाँ रखने पड़ेंगे, तो जो एलटी और टीजीटी वाले वो पढ़ाएंगे नहीं, तो वो पद सीधे तरीके से बच जाएंगे। तो यहाँ पर पहला रास्ता आप सभी के लिए खुल गया है कि टीईटी लागू होने से जूनियर में नई शिक्षक भर्ती के लिए जो द्वार हैं वो खुलने लगे हैं। दूसरा आप सभी के लिए सबसे बड़ी जीत उस दिन होगी जिस दिन प्रमोशन रोक करके सीधी भर्ती को लेकर हाईकोर्ट आदेश जारी कर देगा। इसके संबंध में भी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने जानकारी दी है। उन्होंने इस बात को हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी लाखों की संख्या में हैं, उनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, तो उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए 6 to 8 की जो पद खाली हैं उन पर बीएड प्लस यूपीटीईटी क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए भर्ती निकाली जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में बेरोजगार मौजूद हैं। उनके लिए जब पद खाली पड़े हुए हैं तो 100% पदों पर प्रमोशन किसी विभाग में नहीं होने चाहिए। कुछ % पदों पर प्रमोशन किया जा सकता है जो कि पूरे तरीके से अधिकार है, लेकिन 100% का नहीं, जबकि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अच्छी खासी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अभ्यर्थी लगातार हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं और उसमें भी अभ्यर्थियों का कहना है कि हम जल्द यहाँ पे भी जीत हासिल करेंगे और उसके बाद में नई भर्ती का विज्ञापन आएगा। तो ये एक वीडियो आप सभी के लिए इसलिए भी है कि यूपीटीईटी आप क्वालिफाई कर लें, अगर है तो अच्छी चीज़ें, नहीं है तो आने वाले समय के अंदर चीज़ें बदलेंगी और फिर हो सकता है कभी वैकेंसी है आपके पास यूपीटीईटी नहीं हुआ तो दिक्कत आएगी। अब दिक्कत एक ये भी होती थी, पहले क्या होता था कि 5 साल के लिए वैलिड होता था तो छात्र परेशान हो जाते थे, लेकिन अब चूँकि लाइफ टाइम है, बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर क्या यूपीटीईटी 2011 से लेकर हमारा 11 का है, 12 का है, 13 जो भी है आपका, 12 में हुआ नहीं था, 13 में हुआ, 15 में हुआ, 16 में हुआ, जो 15 वाला एक डबल हो गया था एक तरीके से, ठीक है। तो अगर आपने कभी भी क्वालिफाई किया 2011 से लेकर के 22 तक और या 26 तक, आपका लाइफ टाइम वैलिड है। एक बार कर लिया बात ख़त्म पूरे तरीके से, फिर आपको बार बार देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसलिए भी आवश्यक है देना। अब रही बात ये कि भाई हमारे पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है, हम क्या करें। अब सर्टिफिकेट आपको मिलेगा नहीं पुराना वाला, क्यों? क्योंकि वो तो आयोग के पास भी मौजूद नहीं है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई समस्या का सॉल्यूशन खुद ही निकालना पड़ेगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट ढूंढ लो या दोबारा परीक्षा दे दो, क्योंकि उसके लिए तो अभी आयोग ने भी हाथ खड़े कर रखे थे कि हमारे पास कोई पुराने सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है किसी के लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।